हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब? चलिए, अभी तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, जो इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स होते हैं, कौन-कौन से आपके प्रोटोज़ोआ से लेकर ऑर्थोपोडा तक, यानी लोअर इनवर्टिब्रेट प्लेटीहेल्मिन्थेस तक बात हो चुकी है। उसके बाद हायर इनवर्टिब्रेट आपके कौन से एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बारे में बात हो चुकी है। अगला हम स्टार्ट करते हैं आज फाइलम मोलस्का। कौन-सा फाइलम? मोलस्का फाइलम। तो चलिए देखते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। फाइलम मोलस्का। देखिए, ये जो मोलस्क का नाम है ये दिया किसने? जॉनस्टन ने। किसने दिया? जॉनस्टन ने। अब बात आती है कि मोलस्क का फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। देखते हैं एक एक करके। जनरल कैरेक्टर्स किसके? मोलस्क के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जो मोलस्क का फाइलम है ये कुछ सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, यानी सॉफ्ट बॉडी एनिमल पाए जाते हैं। सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं जिनमें कुछ के बाहर एक्सोस्केलेटन भी होता है। एक्सोस्केलेटन भी होता है। किसका? यानी कवरिंग या शेल पाई जाती है। इसको हम क्या कह देते हैं? शेल कह देते हैं। एक्सोस्केलेटन इसका जो होता है शेल या कवच होता है एक्चुअल में, जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसके जो सेल का सीक्रेशन है, इस सेल का जो सीक्रेशन है तो वो कौन करता है? एक मेंटल लेयर होती है वो करती है। मेंटल लेयर पाई जाती है इनकी बॉडी में, वो करती है। और इसके साथ साथ एक कॉन्च्योलिन प्रोटीन भी पाया जाता है सेल में। कॉन्च्योलिन प्रोटीन का सीक्रेशन करती है ये मेंटल लेयर। तो क्या बन जाता है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण, और ये सेल जाता है। ये जो एनिमल है या जो मोलस्क का फाइलम है, ये मोलस्क का फाइलम सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट, 2 नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम है। किसमें? एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम के अंदर। दूसरी चीज, अगर बात करें एक्वेटिक फाइलम का, सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम एक्वेटिक एनिमल में यही है, लार्जेस्ट एक्वेटिक फाइलम। नंबर ऑफ स्पीसीज के आधार पर बात कर रहे हैं लार्जेस्ट, या ऑर्गेनिज्म के आधार पर बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट एक्वेटिक फाइलम है ये कौन सा? मोलस्का। क्लियर है इतना? तो सबसे बड़ा फाइलम है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं। बाकी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और क्या खास बात है इनकी? ये लोग बाईलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? बाईलेटरल या द्विपार्श्व होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें? ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी होती है, यानी त्रिजनन स्तरीय होते हैं। स्कीजोसील होते हैं, लास्ट स्कीजोसील होते हैं। इसके बाद स्कीजोसील या साइजोसील नहीं आएंगे, लास्ट हैं ये। इस फाइलम के बाद क्या नहीं आएगा? स्कीजोसील नहीं आएगा। और क्या खास बात होती है इनके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, प्री संचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम या प्री संचरण तंत्र क्या होता है जी? ओपन टाइप का होता है। हीमोसिल इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसिल पाया जाता है। हीमोसाइनिन इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन वर्णक होता है, एक पिगमेंट जिसको आप कहते हो। किस कलर का होता है? तो ये होता है साहब ब्लू कलर का। कैसे कलर का? ब्लू कलर का होता है। क्लियर है क्या इतना? तो हीमोसाइनिन इनमें पाया जाता है। ये सब कुछ चीजें हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। आहार नाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें हम तो पूरा होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या आहार नाल जिसको आप कहते हो, या पाचन नाल जिसको कहते हो। आहार नाल तो एलिमेंट्री कैनाल हो गई वैसे। ये क्या होता है? कंप्लीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? कंप्लीट पाया जाता है। तो इतने करेक्टर हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट,
कि इनमें क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का होता है, अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेवल का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होता है। क्लियर है क्या इतना? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। बाकी इनकी जो स्टडी होती है वो मेलेकोलॉजी कहलाती है। स्टडी क्या कहलाती है, मेलेकोलॉजी कहलाती है जी, मेलेकोलॉजी। इसके शेल की जो स्टडी है, शेल स्टडी, वो कहलाती है कॉन्कोलॉजी, क्योंकि कॉन्सोलिन प्रोटीन होता है। कॉन्कोलॉजी कहलाती है, मेंटल लेयर द्वारा रिलीज होता है ये। और क्या पाया जाता है इनमें, इसकी बॉडी जो होती है 3 पार्ट में बंटी हुई होती है। जैसे ऑर्थोपोडा की बॉडी भी 3 पार्ट में बंटी हुई थी, इसकी बॉडी भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बंटी हुई होती है। सबसे पहले होता है हेड, बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड। उसके बाद एक होता है विसरल मास, विसरल मास होता है। विसरल मास क्या है, जहाँ इंटरनल ऑर्गन या आंतरांग होते हैं, इसके अंदर के जो अंग होते हैं सारे यहाँ पाए जाते हैं, आंतरांग या इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं विसरल मास में। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है मस्कुलर फुट। क्या पाया जाता है, मस्कुलर फुट पाया जाता है, मांसपेशीय पाद जिसको कहते हैं, मस्कुलर फुट या मांसपेशीय पैर होते हैं, मांसपेशीय पैर होते हैं ये। क्लियर है क्या इतना? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। इसकी जो एनस होती है वो मेंटल केविटी में ओपन होती है। एनस या गुदा जो होती है ओपन्स इन मेंटल केविटी, ओपन होती है किसमें, मेंटल केविटी। ठीक है। उसके बाद इसका जो रेस्पिरेशन है वो कैसा पाया जाता है, रेस्पिरेशन करता है ये, रेस्पिरेशन यानी श्वसन करता है गिल्स के द्वारा। इनकी जो गिल्स होती हैं ये कैसे होते हैं, फिदर लाइक होते हैं, पंख नुमा होते हैं। आगे हम देखें, फिदर लाइक होते हैं। क्लियर है, फिदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है इनमें, एक्सक्रिएशन जो होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम तो होता ही है, एक्सक्रिएशन में, एक्सक्रीशन में या उत्सर्जन जो होता है, अगर ये एक्वेटिक हैं तब तो करेंगे अमोनिया एक्सक्रिएट। क्या करेंगे, एक्वेटिक हैं तो अमोनिया उत्सर्जित करेंगे। अगर ये टेरेस्ट्रियल हैं तो क्या करेंगे, स्थलीय जिसको आप कहते हो, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय हैं तो क्या करेंगे जी, यूरिया रिलीज करेंगे। क्लियर है क्या इतना? तो ये सब चीजें आती है इनमें। ये एनिमल एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं कुछ। ये एनिमल जो हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए। और उसमें भी एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं आपको, और कहाँ मिलते हैं, मैराइन या सी वाटर में भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, कुछ फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी एक्सक्रिएशन में एक स्पेसिफिक चीज पाई जाती है कि एक या दो जोड़ी केबर्स, केबर्स या ऑर्गन ऑफ बोजिनस पाए जाते हैं। केबर ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजिनस पाए जाते हैं। क्लियर है क्या इतना? यहाँ तक समझ आ रहा है तो बताइए। उसके बाद इसके नर्वस सिस्टम की यदि बात करें तो क्या होता है, गेंगलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 या 4 जोड़ी गेंगलिया या फिर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या पाए जाते हैं जी, 3 या 4 जोड़ी गेंगलिया या फिर कनेक्टिव न्यूरॉन पाई जाती है, कनेक्टिव न्यूरॉन प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है क्या इतना बताइए। उसके बाद इसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स, संवेदी अंग।
सेंस ऑर्गन यानी संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो आईज पर अलग होते हैं, फुट पर अलग होते हैं, या फिर माउथ के लिए अलग होते हैं। यहाँ जो होते हैं इनको कहते हैं ओमेटोफोर। ओमेटोफोर विजन का काम करते हैं। फिर आगे जो माउथ में होते हैं ये होते हैं कैसे, कीमोरिसेप्टर्स। कैसे होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं यहाँ पे, कीमोरिसेप्टर्स। ये विजन के लिए काम आते हैं, दृष्टि के लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी फूड की केमिकल टेस्टिंग करते हैं, ये फूड की केमिकल और फिजिकल टेस्टिंग करते हैं, रसायन ग्राही जिनको आप कहते हैं। फूड में जो पाए जाते हैं इनको कहते हैं क्या, लिथोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट। इनको क्या कहते हैं, लिथोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट इनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है, संतुलन का काम ये लोग करते हैं। तो इतने सारे सेंसर पाए जाते हैं। कुछ लार्वा भी होते हैं, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है। उससे पहले देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का। कुछ जगह क्या होता है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल या कुछ में एक्सटर्नल भी होता है। और कुछ लोग इनमें ओवीपेरस भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, ओवीपेरस भी होते हैं। और क्या कैरेक्टर है, बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। डेवलपमेंट बहुत टाइप का होता है, यानी कुछ में डायरेक्ट कुछ में इनडायरेक्ट। अगर बात करें इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो लार्वा फॉर्म इनमें देखने को मिलती है, बिल्कुल। अब लार्वा जो है, पाइला का लार्वा होता है वेलिगर, पाइला या घोंगा का लार्वा होता है वेलिगर लार्वा। ठीक है, और आपका यूनियो का लार्वा होता है ग्लोचिडियम लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा। वैसे एक लार्वा और होता है जो कॉमन लार्वा होता है, कॉमन एक लार्वा और होता है जो कुछ में पाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। क्या कहेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा नाम दिया जाता है कॉमन लार्वा को। ये लार्वा आपको देखने को मिलता था किसमें, एनिलिडा में भी देखने को मिलता था। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी ओर, क्लासिफिकेशन की ओर। यहाँ तक कोई भी समस्या है तो बताइए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं आपके फाइलम मोलस्का के क्लासिफिकेशन की ओर। इसका फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फाइलम मोलस्का जो है इसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑर्थोपोडा को 6 सब फाइलम में, क्लास में 6 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, वैसे ही मोलस्का को 7 सब फाइलम या फिर सीधी क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं शुरू के। मैप्स जीपीसी, क्या कहते हैं, मैप्स जीपीसी, इसको याद रखना है आपको। तो जैसे टीसीएम पीटीओ ऑर्थोपोडा में है, पोहा किसमें, चीजें याद रखेंगे शॉर्ट में तो याद रहना आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले आता है मैप्स जीपीसी। सबसे पहली जो क्लास है उसको कहते हैं मोनोप्लेकोफोरा। कौन सी क्लास, मोनोप्लेकोफोरा। देखिए इसका जो डिवीजन है इसकी सेल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर किया गया है, और कुछ ज्यादा खास बात है नहीं, सेल की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर। तो देखिए पहला है मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल मतलब होता है। उसके बाद प्लेको यानी प्लेट्स होती हैं, तो या शेल होता है, यानी मोनो यानी सिंगल। उसके बाद है प्लेटेड शेल, एक ही प्लेटेड शेल जिनमें होता है, इनको क्या कहते हैं, फोरा। ये लोग मेराइन होते हैं। कॉमन कैरेक्टर क्या है इसका, कॉमन कैरेक्टर है कि, सॉरी, हाँ, कॉमन कैरेक्टर इनके एनिलिडा और मोलस्का के पाए जाते हैं इस क्लास के अंदर, दोनों के। उसके बाद शेल जो होता है इनका डोम शेप्ड होता है, यानी गुम्बद नुमा शेल या कवच पाया जाता है। कवच कैसा होता है, गुम्बद नुमा। सेगमेंट इनमें पाए जाते हैं। एकमात्र मोलस्का का ऑर्गेनिज्म या
क्लास है जिसमें एनिलिडा जैसे कैरेक्टर यानी सेगमेंट पाए जाते हैं, बाकी मोलस्का में शेल या सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखें आप लोग। एग्जाम्पल क्या है, नियोपाइलिना लिविंग फॉसिल है ये, और क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा का है जी, कनेक्टिव लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा का। अब आप बताएं एनिलिडा और मोलस्का का कनेक्टिव लिंक कौन सा है। नेक्स्ट देखिए क्लास कौन सी है, एप्लेकोपोरा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है, प्लेटेड शेल यानी शेल इनमें नहीं पाया जाता, वो किन में आएंगे, इसके अंदर आएंगे। अगला देखिए मेराइन वोम, मेराइन होता है वोम लाइक होता है, कर्मी रूपी, शेल नहीं पाया जाता, नियो में इसके अंदर आता है। ध्यान रखें कि इसके अंदर शेल नहीं पाया जाता है इस पर। नेक्स्ट क्लास है आपकी पॉलीप्लेकोपोरा, पॉली यानी बहुत सारी या मैनी प्लेटेड शेल्स होती हैं, कितनी, लगभग 7-8 प्लेट्स मिलेंगी, आगे हम देखेंगे। अब देखिए मेराइन होता है, ये भी तीनों क्लास मेराइन है, सिंपल है, शेल प्रेजेंट होता है, 8 डोर्सल प्लेट होती हैं, पहले में सिंगल शेल है, उसके बाद दूसरे में है नहीं, तीसरे में 8 प्लेटेड सेल हैं, किसमें, पॉलीप्लेकोपोरा में। मैप्स जीपीसी ये याद रखें आप, तो मल्टी वाल्व होता है, हो ही गया, तो 8 प्लेट है तो मल्टी वाल्व हो जाएगा। अगला काइटन इसका एग्जाम्पल है, सी माइका कहते हैं इसको, और कीटो फ्लोरा दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, चलते हैं अगली क्लास स्केफोपोडा के बारे में बात करते हैं। ये भी मेराइन होता है, पहली चारों मेराइन होगी। अगला शेल इसका कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब शेप का होता है। नेक्स्ट ओपन होता है दोनों साइड में, यानी इस तरीके से ट्यूबुलर होगा और दोनों साइड क्या होगा, ओपनिंग दिखाई देगी आपको। अगला है डेंटेलियम, इसका उदाहरण है, इसका दूसरा नाम है टस्क शेल, टस्क शेल भी इनको कहा जाता है। ये जो श्वसन करता है वो मेंटल के द्वारा करता है, किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है जी, द्वारा करता है। अगला है गैस्ट्रोपोडा, कौन सी क्लास है, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है आपके गैस्ट्रो का मतलब वैसे तो होता है स्टमक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये, एक्चुअल में तो मतलब होता है गैस्ट्रो का मतलब स्टमक से या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास जिसकी बॉडी पाई जाए वो क्या है, देखिए मेटोफोर इनमें पाए जाते हैं, ऑर्गन टाइप के। सेल स्पाइरली कोइल्ड होता है, यानी स्पाइरली कोइल्ड होता है किसके बाहर, गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब आहार नाली या डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास इनके पैर पाए जाएंगे, पोडा यानी फूट या पैर होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल आता है पाइला या घोंगा, इसी को कहते हैं एप्पल स्नेल। इनसे पहले क्या बनते थे, बटन्स बनते थे, आजकल तो जिलेटिन के बनते हैं जो बटन होते हैं। अगला है टर्बिनेला, इसको शंख जो मंदिर वगैरह में बजाया जाता है ये टर्बिनेला से। नेक्स्ट है डोरिस, इसको कहते हैं सी लेमन। उसके बाद अगला है एप्लाइसिया, इसको कहते हैं सी हेयर, HARE, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास देखिए आप लोग पेलिसिपोडा, इसके अंदर क्या होता है, मेराइन और फ्रेश दोनों होते हैं, ये वाले भी मेराइन फ्रेश दोनों होते हैं। दो ढक्कन होते हैं, दो वाल्व होते हैं, एक होता है यूनियो, इसका एग्जाम्पल जिसको फ्रेश वाटर कहते हैं, मजल होते हैं, ये फ्रेश वाटर मजल होते हैं, ये सारे के सारे MUSSEL फ्रेश वाटर मजल कहते हैं। माइटिलस क्या है, मेराइन वाटर मजल। पर्ल ऑयस्टर है, और सोलेन क्या है, ब्लेड फिश नाम इनका दिया जाता है। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। नेक्स्ट क्लास आपकी आती है कौन सी, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में हेड और फुट, सिफेलो यानी पैर होता है, सॉरी हेड होता है, सिफेलो का मतलब होता है हेड, पोडा का मतलब यहाँ होता है फुट, ठीक है। तो इसके अंदर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, अभी देखा था कि आइज में मोलस्का में क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर नाम के सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सीपी है, सीपी को कहते हैं कटल फिश, 10 भुजाएं होती हैं इनमें। अगला एग्जांपल है ऑक्टोपस, 8 भुजाएं होती हैं। फिर है आर्किट्यूथिस, आर्किट्यूथिस जो है सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट कौन सा, आर्किट्यूथिस है। तो यहाँ तक पढ़ लिया है हमने मोलस्का का जनरल कैरेक्टर्स मोलस्का के, और इसका क्लासिफिकेशन डिटेल से, यानी क्लास, उसके एग्जाम्पल वगैरह सब देख लिए हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगला फिर हम बाद में बात करेंगे अगले कौन से फाइलम की, नेक्स्ट क्लास में इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा दो बचे हैं, उसके बाद आपके सारे फाइलम्स कंप्लीट हो जाएंगे टेक्सोनोमी के, क्लियर है, मेजर फाइला पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सारे फाइलम हम पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा से देखें एक बार, क्लासिफिकेशन जरूरी है याद होना। चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।